हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में भी हम लोग लगाएंगे अपने 10 इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको अपने नवोदय का फॉर्म भरा है तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल आपको क्लास 6 में ही मौका मिलता है अपना एडमिशन लेने का। और आपने अगर एक बार एडमिशन ले लिया तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको पीछे कर दे, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को होता है जिनके अंदर एक प्रतिभा है, लगन है और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से पेपर करते हैं। और ये केवल एक पेपर ही नहीं है, अगर आप इस पेपर समझ के कर रहे हो तो नहीं, ये आपके पूरे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला पेपर है। आपने इसको एक बार सिलेक्शन कर लिया तो आपकी सारी दुनिया बदल जाएगी और आपको सक्सेस के रास्ते मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसको जरूरत है, जिसको एडिशन की जरूरत है, 100% रियल तरीके से मेहनत कर रहा है वो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 270 डिग्री माप का एक उदाहरण है। 270 डिग्री माप का कोण जो किसका उदाहरण होता है? क्या वो एक न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, फिर प्रतिवर्ती कोण होता है? तो बच्चे ये जो 270 डिग्री की माप का कोण है ये एक प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, रिफ्लेक्स एंगल का। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा न्यून कोण किसको कहते हैं। ऐसा कोई भी कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, ठीक है। और अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो आपका 90 डिग्री से बड़ा यानी कि 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और आपका जो समकोण होता है वो पूरे 90 डिग्री का होता है। और प्रतिवर्ती कोण जो है वो आपका प्रतिवर्ती कोण आपका 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ये कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। इस रेंज में कोई भी कोण होगा आप उसको प्रतिवर्ती कोण कहोगे। जैसे कि यहाँ पे 270 पूछा, वो आपको 201 पूछ लेता, 181 पूछ लेता, वो आपको यहाँ पर 300 डिग्री पूछ लेता। तो ये सारे कोण आपके प्रतिवर्ती कोण के उदाहरण होते हैं। मान लीजिए आपको 270 की बजाय वो पूछ लेता 35 डिग्री किसका उदाहरण है, तो 35 डिग्री आप कहते हैं ये न्यून कोण का उदाहरण है। क्योंकि न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो आपका 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो कोण आपका न्यून कोण होता है। क्लियर बच्चे? पहला क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिटेल से करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी कैसी होती है? मान लीजिए आपकी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? क्या घटती बढ़ती है या फिर बढ़ती है या बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है? तो देखो, समांतर रेखा क्या कहते हैं? समांतर रेखा उसको कहते हैं जो बीच में से कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी कि जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे आपकी रेल की पटरी कैसी होती है? रेल की पटरी आपकी कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर रेल की पटरी मिल जाएगी, छोटी हो जाएगी या बड़ी, तो रेल नीचे गिर जाएगी। तो ऐसी जो बिल्कुल हमेशा कहीं तक भी इसको बढ़ा लो, साथ साथ चलेगी, उनको समांतर रेखाएं कहती हैं। ऐसी रेखा जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है वो क्या होती है? समांतर रेखा। और इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें से कितने घन हम काट सकते हैं? देखो, एक घन है हमारा एक बड़ा सा जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, और इसी में से हमें छोटे छोटे घन काटने हैं जिसकी भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो, बड़े वाला जो घन है इसकी भुजा क्या है? 15 सेंटीमीटर। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और ये छोटा घन है, इसकी सभी भुजाएं हैं हमारी कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमें बड़े से घन में से, बड़ी सी किसी भी आकृति में से छोटी वाली आकृति काटनी हो, तो ऐसी कंडीशन में छोटे वाले घन जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, उन घन की अगर हम कुल संख्या निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े घन का आयतन निकालना पड़ेगा और उसको हमें छोटे घन के आयतन से भाग करना पड़ेगा। छोटे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसका आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि इसकी भुजाओं के आपस में 3 बार गुणा कर दो, वो उसका आयतन हो जाता है। तो बड़े घन का आयतन हो जाएगा आपका 15 गुणे 15 गुणे 15, और छोटे घन का आयतन भुजा में कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो हमारा जो इसका संख्या हो जाएगी छोटे घन की 5 गुणा 5 गुणा 5, पंजो पंजो 25, पंजे 125। तो इसकी कुल संख्या 125 हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर से ऐसे छोटे छोटे 125 टुकड़े घन के काटे जा सकते हैं। यहाँ पर कहा है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? इसको मैं करने का एक आपको बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा। देखो, ये जो हमारी चाल लिखे ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कार जो है वो 1 घंटे में, 1 हावर में जाएगी 36 किलोमीटर, और हमें बताना है कि ये कार 32 सेकंड में कितनी दूर जाएगी।
कि ये गाड़ी 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 32 सेकंड में कितनी दूर। तो आप क्या करोगे, देखो ये घंटा, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो गुणा 60 से करेंगे मिनट से बदल जाएगा। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 60 से करेंगे तो 1 घंटा ये सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पर ये 36 किलोमीटर दे रखा है, को 36 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन हमें मीटर में बताना है क्योंकि सारे उत्तर आपके मीटर में है। तो 36 किलोमीटर है, 36 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 36 की आप 1000 से गुणा कर दोगे तो ये 1000 मीटर में बदल जाएगा। अब बच्चे मैं 1 सेकंड में पता कर सकता हूँ, 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 36 गुणा 1000 बटे में 60 गुणा 60। तो हमें पता चलेगा 1 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर जा रही है, और हमें बताना 32 सेकंड में। तो यहाँ पर 32 से गुणा कर देंगे, 32 सेकंड बराबर हो जाएगा 36 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60, और गुणा में आपका 32 आ जाएगा। अब करते हैं इसको हल। 0 से 0 चला गया, 0 से 0, 6 छंग आपका 36 हो गया, और 6 से 6 भी कट गया, तो बचा कितना 10 गुणा 32, 32.320। तो ये गाड़ी 32 सेकंड में 320 मीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, ये भी एक तरीका होता है हमें करने का। दूरी तथा चाल का सवाल जिस भी यूनिट में पूछता है उसी यूनिट में हम बदलकर आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, यदि 2 वर्त की परिधि 3 और 1 के अनुपात में हो तो वर्तों का क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा। देखो ये हमें वर्त की परिधि की बात हो रही है, तो वर्त की परिधि का मतलब क्या हुआ, एक वर्त आपको ये दिया गया है, एक सेकंड, एक वर्त आपका ये दिया गया है और एक वर्त आपका ये दिया गया है। परिधि का मतलब होता है इसके चारों तरफ की बाउंड्री, जिसको हम सर्कुम्फेरेंस बोलते हैं। इसको मैं C1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इसको C2 से, इसकी परिधि का मार्क है। और हमें कहा गया है कि C1 अनुपात C2 जो है वो आपका 3:1 है। तो बताओ इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो बच्चे अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, A1 अनुपात A2, क्षेत्रफल को एरिया से दिखाएंगे, तो ये जो अनुपात होता है ये परिधि के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो परिधि का अनुपात 3 और 1 था, तो 3 3 9 और 1 ही कम 1, तो इसका अनुपात 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। का एक वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लो भाई आपका जो वस्तु का क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, उसको ₹X मान सकते हो आप। जब हम लॉस की बात करते हैं तो हानि बराबर हो जाता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्रय मूल्य हमने X माना और विक्रय मूल्य हमारा 560 है, क्योंकि उसने बताया 560 में बेचने पर हानि हुई थी। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये जो लाभ है वो 720 में बेचने पर, तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हमारा 720 है और क्रय मूल्य X है, तो ये लाभ हुआ। लेकिन प्रश्न में कहा है कि बेचने पर हुआ लाभ से 50 अधिक है, यानी कि जो हानि है इसके लाभ से कितनी है, 50 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो हमारी हानि है, लॉस है, ये इस प्रॉफिट से कितना है, 50 ज़्यादा है। लाभ में अगर मैं 50 जोड़ूंगा तो वो हानि के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमें हानि दी गई है X माइनस 560 और लाभ निकला है 720 माइनस X और साथ में 50 इसका मान रख देंगे। यहाँ से हमने X को इधर लेके गई, ये X प्लस का X हो जाएगा और इस तरफ आपका आ जाएगा 720 और 50 770। ये जो 560 माइनस है इधर आके प्लस के 560 हो जाएगा। हमने यहाँ 560 पहले 50 लिख दिया था, तो x आपका 2x। इसको हम हल करेंगे तो 0 7 6 13 7 5 12 और 1 13, ये 1330 हो जाएगा। x बराबर 1330 बटे में 2, 2 6 12 बचा 1, 2 6 12 और 2 पंजे 10। तो फाइनली हमारा जो क्रय मूल्य है वो 665 होगा। ऑप्शन नंबर डी। 5/14 में से क्या घटाएं कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दी गई भिन्न में से जो प्राप्त हुआ उसको ही माइनस कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 5/14 माइनस 7/42। अब इसको हम बराबर करेंगे दोनों तरफ, तभी जाके इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 और यहाँ से 42, तो इसको 14 को 42 बड़े आसानी से बनाया जा सकता है 3 से गुणा करके। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 14 तिया 42 और माइनस 7/42। अब इसको हल करोगे, 15 में से 7 गया, 8/42 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो फाइनली उत्तर आएगा 4/21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तब भी आपसे कहा जाए कि इसमें से क्या घटाएं कि ये वाली भिन्न प्राप्त हो, तो आप दी गई भिन्न में से जो भी प्राप्त हुआ है उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना।